लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद से एनडीए की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का खेल शुरू हो गया है। सरकार को उसके अपने ही घेर रहे हैं। अचानक शुरू हुई बयानबाजी से भाजपा नेतृत्व भी आश्चर्य में पड़ गया है। आखिर किसके इशारे पर यह बयानबाजियां शुरू हुई हैं? अब शीर्ष नेतृत्व इसका पता लगाने में जुट गया है। जौनपुर के बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा ने भी इसी कड़ी में बयानबाजी करते हुए राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। हालांकि बाद में वे अपने ही बयान से पलट गए। पहले बयान में उन्होंने जहां योगी सरकार की कमी निकाली, तो दूसरे बयान में कहा कि मोदी योगी की जोड़ी ही 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ राजनेता व पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने गुरुवार को पट्टी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में अपनी ही सरकार में अफसरों के कामकाज पर नाराजगी जताई है। उन्होंने यहां तक कहा कि मैंने अपने 42 वर्षों के राजनीतिक जीवन में तहसील और थानों में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। प्रदेश में 7 वर्षों से योगी सरकार है, ऐसे में अचानक शुरू हुई बयानबाजी से सभी आश्चर्य में हैं। विवादित बयान देने वाले बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा से प्रदेश भाजपा ने जवाब तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उन्हें फोन करके उनके बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे संगठन और सरकार की छवि खराब हुई है। यदि कोई बात करनी है तो उसे पार्टी में उचित फोरम पर करनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि उसकी पीडीए की नीति अब आम जनता को उसका हक दिलाने वाली है। पीडीए ही भाजपा के अंदर बाहर भगदड़ का कारण बन रही है। भाजपा के तथा कथित सहयोगी भी अब बाहर आना चाहते हैं या वैचारिक दूरी दिखाना चाहते हैं। इस भगदड़ में कोई चिट्ठी को माध्यम बना रहा है तो कोई अपनी नाराजगी भरे बयान से भाजपाई खेमे की चिंता और बढ़ा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बात सिर्फ यूपी के 2027 के चुनाव हारने की ही नहीं है, बल्कि भविष्य में भाजपा का हर चुनाव हारने का है। 7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को तगड़ा झटका लगा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 13 में से 10 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से अब यह साफ हो गया है कि देश के लोग तानाशाही को खत्म कर न्याय का शासन स्थापित करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट पर जीत को लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया और पोस्टर में लिखा, राम जी के अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में मिला भगवान विष्णु का आशीर्वाद। इंडियन न्यूज सर्विसेज INS से KP सिंह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए अग्रिमा राज। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।